हर हर महादेव। नाद ताल मृदंग हूँ कट घा कट धा कट धी कट नाद धरेंद्र हद्रा दिदी कट वी कट दो कट फट फरंगट फेर फरे ददड़े नग सोम सदा कट धी कट नाद ताल मृदंग हूँ कट घा कट धा कट धी कट नाद धरे हद्रा दिदी कट वी कट दो कट फट फरंगट फेर फर ददड़े नग दो सदा कट धी कट घै कट ढोर ताल धरे परमेश्वर मोद धरी पशुपालन काम प्रजालन नाच करे जी काम प्रजालन नाच करे शंभो। आज पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक हमारा एक ही लक्ष्य है, विकास, भारत का विकास। भारत के कोटि कोटि लोगों की आशा आकांक्षा ही हमारा एजेंडा है। हम पूरी शक्ति लगा दें, हम मेहनत करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे और यही हमारी गारंटी है। देश का नौजवान तय करेगा उसको कैसा देश चाहिए। ये 10 साल का काम अभी तो ट्रेलर है, मुझे तो और आगे जाना है। भक्ति हताशा नहीं, आशा और आत्मविश्वास है। भय भक्ति नहीं, उत्साह है, उमंग है। राग और वैराग्य के बीच में जीवन में चैतन्य का भाव भरने का सामर्थ्य होता है, भक्ति है। भक्ति वो है जिसे युद्ध के मैदान में खड़े श्री कृष्ण के गीता के 12वें अध्याय में महान योग बताते हैं, जिसकी ताकत से निराश हो चुके अर्जुन अन्याय के खिलाफ अपना गांडी उठा लेते हैं। इसलिए भक्ति पराभव नहीं, प्रभाव का संकल्प है। हमारी सरकार विरासत और विकास को कैसे एक साथ लेकर चलती है, इसका प्रमाण उज्जैन में लगी वैदिक घड़ी भी है। बाबा महाकाल की नगरी कभी पूरी दुनिया के लिए काल गणना का केंद्र थी, लेकिन उस महत्व को भुला दिया गया था। अब हमने विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी फिर से स्थापित की है। ये सिर्फ अपने समृद्ध अतीत को पुनः याद करने का सिर्फ अवसर भर है, ऐसा नहीं है। ये उस काल चक्र की भी साक्षी बनने वाली है जो भारत को विकसित बनाएगा। शासन पर तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। राम प्रतिष्ठित किए जिन्होंने अवधपुरी के आसन पर। राम प्रतिष्ठित
अधिष्ठित किए जिन्होंने अवधपुरी के आसन पे। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पे। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पे। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। संसद की चौखट को वंदन, लोकतंत्र को मान मिला। आज पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक हमारा एक ही लक्ष्य है, विकास, भारत का विकास। भारत के कोटि कोटि लोगों की आशा आकांक्षा ही हमारा एजेंडा है। हम पूरी शक्ति लगा दें, हम मेहनत करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे और यही हमारी गारंटी। भक्ति हताशा नहीं, आशा और आत्मविश्वास है। भय भक्ति नहीं, उत्साह है, उमंग है। राग और वैराग्य के बीच में जीवन में चैतन्य का भाव भरने का सामर्थ्य होता है, भक्ति है। भक्ति वो है जिसे युद्ध के मैदान में खड़े श्री कृष्ण के गीता के 12वें अध्याय में महान योग बताते हैं, जिसकी ताकत से निराश हो चुके अर्जुन अन्याय के खिलाफ अपना गांडी उठा लेते हैं। इसलिए भक्ति पराभव नहीं, प्रभाव का संकल्प है। तभी आज देश कह रहा है, गांव गांव से आवाज उठ रही है, अब की बार 400 पार, अब की बार। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं हमने 2 साल पहले सेमीकंडक्टर मिशन शुरू करते हुए इनिशिएटिव लेने की घोषणा की। इसके कुछ ही महीनों में हमारे पहले एमओयू साइन हो गए और आज सिर्फ कुछ महीनों के भीतर हम 3 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास कर रहे हैं। इंडिया कमिट्स, इंडिया डिलीवर्स एंड डेमोक्रेसी डिलीवर्स। साथियों, दुनिया के बस कुछ देश ही आज सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। भारत इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने के लिए तत्पर है।
हमने 2 साल पहले सेमीकंडक्टर मिशन शुरू करते हुए इनिशिएटिव लेने की घोषणा की। इसके कुछ ही महीनों में हमारे पहले एमओयू साइन हो गए और आज सिर्फ कुछ महीनों के भीतर हम 3 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास कर रहे हैं। इंडिया कमिट्स, इंडिया डिलीवर्स एंड डेमोक्रेसी डिलीवर्स। साथियों, दुनिया के बस कुछ देश ही आज सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। भारत इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने के लिए तत्पर है। सीएए देश का कानून है, इसका नोटिफिकेशन निश्चित रूप से हो जाएगा और चुनाव से पहले के बाद पहले ही होगा। चुनाव के पहले ही सीएए को अमल में आना है, इसमें किसी को कंफ्यूजन रखना नहीं है। सीएए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। सीएए को लेकर सरकार ने नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी कर दी है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। जो विपक्ष है वो कहती है कि आप एक नया वोट बैंक बना रहे हैं, बीजेपी एक नया वोट बैंक बना रही है अपने लिए। देखिए, विपक्ष को और कोई काम नहीं। उन्होंने तो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक को भी बताया कि आपका पॉलिटिकल फायदा है, तो क्या हम टेररिज्म पर कदम न उठाए? इन्होंने 370 को भी बताया कि ये आपके पॉलिटिकल फायदे के लिए कर रहे हैं। हम 1950 से कह रहे हैं कि हम 370 को हटाएंगे। उनका हिस्ट्री है, जो बोलते हैं वो करते नहीं है। मोदी जी का हिस्ट्री है, जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, नरेंद्र मोदी ने कहा है, वो पत्थर की लकीर है। मोदी की हर गारंटी पूरी होनी है। ताल मृदंग हूँ कट घा कट धा कट धी कट नाद धरेन्द्र हद्रा दिदी कट दी कट दो कट फट फरंगट फेर फरे ददड़ैनग सोम सदा कट धी कट ताल मृदंग हूँ कट घा कट धा कट धी कट नाद धरेन्द्र हद्रा दिदी कट दी कट दो कट फट फरंगट फेर फरे ददड़ैनग सोम सदा कट धी कट 10 साल आपने पूछा, इसलिए मैं मेरा एक आकलन कह रहा हूँ, 10 साल तक तो मोदी ही है। इंडी गठबंधन है जो मोदी को दिन रात गालियां देने के घोषणा पत्र के साथ दिल्ली में एकजुट हो गया है। ये जो इंडी गठबंधन है, इनकी विचारधारा क्या है? इनकी विचारधारा है कुशासन की, करप्शन की और देश विरोधी एजेंडे को हवा देने की। और मोदी की विचारधारा है जन कल्याण से राष्ट्र कल्याण की, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को जड़ से मिटाने की और भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने की। ये कहते हैं कि मोदी का परिवार नहीं है। मोदी के लिए तो देश का हर परिवार अपना परिवार है। और इसलिए आज पूरा देश भी कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार। देश का नौजवान तय करेगा उसको कैसा देश चाहिए। ये 10 साल का काम अभी तो ट्रेलर है, मुझे तो और आगे जाना है। हमारे इन प्रयासों को कुछ लोग
चुनावी चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं। हमारे लिए ये विकास कार्य सरकार बनाने के लिए नहीं, ये विकास कार्य सिर्फ और सिर्फ देश बनाने का मिशन है। पहले की पीढ़ियों ने जो कुछ भुगता वो हमारे नौजवानों और उनके बच्चों को नहीं भुगतना पड़ेगा, और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, भाजपा सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि गरीब और मिडिल क्लास के युवा खेल-कूद में आगे बढ़े। इसके लिए बीते 10 वर्षों में हमने हर स्तर पर माहौल बनाया है। खेलो इंडिया योजना से देश भर में सामान्य परिवारों के वो बेटे बेटियां भी आगे आ रहे हैं जिन्हें पहले अवसर मिलना असंभव था। आज उनके घर के आसपास ही अच्छी खेल सुविधाएं बन रही है। सरकार उनकी ट्रेनिंग के लिए मदद दे रही है। इसलिए मेरे गरीब परिवार से निकले खिलाड़ी भी तिरंगे की शान बढ़ा रहे हैं। साथियों, मोदी गरीब और मध्यम वर्ग का जीवन बेहतर बनाने में जुटा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हर हर महादेव। नाद ताल मृदंग हूँ कट घा कट धा कट धी कट नाद धरेंद्र हद्रा दिदी कट वी कट दो कट फट फरंगट फेर फरे ददड़े नग सोम सदा कट धी कट नाद ताल मृदंग हूँ कट घा कट धा कट धी कट नाद धरे हद्रा दिदी कट वी कट दो कट फट फरंगट फेर फर ददड़े नग दो सदा कट धी कट गाय कट ढोर ताल धरे परमेश्वर धारी पशुपालन काम प्रजालन नाच करे जी काम प्रजालन नाच करे शंभो। कैसे हैं आप सब लोग? थोड़ी सी वाइब भी तो चेक हो जाए। राम राम भाई सारा ने योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। तो फिर तो ये लोग कहेंगे कि मोदी जी की बात बता रहा है। आज आपकी स्पॉन्टेनिटी ने सबको फ्लोर कर दिया है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो नमस्ते सर, मैं बउआ बोल रहा हूँ। जब ये रील बनाते हैं तो वायरल हो जाती है, जब ये ट्वीट करते हैं तो वो ट्रेंड बन जाता है। ही डज नॉट राइट द ट्रेंड, ही इज द ट्रेंड। जब कंटेंट पर्पस से कोलैब करता है तो इससे इम्पैक्ट दिखता है। मुझे भी बहुत सारे विषयों पर आप लोगों से कोलैब रिक्वेस्ट करनी है। फिलहाल कंफ्यूज हूँ, लक्षद्वीप जाऊं या द्वारका? लेट अस क्रिएट ऑन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड। आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करिए जो आपके साथ ही भारत को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दे। मुझे भरोसा है मुझसे ज्यादा मेरे लिए आप मरते हैं, और आप मेरे लिए इसलिए मरते हैं क्योंकि मैं आपके लिए जीता हूं।